सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं जेगचराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपेद्यजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशवरदं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सतदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिरोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब सन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लभविन्दाय तथात्रनीति येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वलितो ज्ञानमयोऽभूत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। सर्वोपनिषदो गोपालनन्दन पार्थो वश्य श्रीरूपा लोकं गीतामृतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयद्रथजला गान्धारी लोकला शैलग्राहवती मणिमणि कर्णेन अस्तामविकर्णघोरमज्ञ दुर्योधनावर्दिनी शोतिराकलवाण्डैरणनदी कैवर्तकगीश पराशरवचः सरोजममलं वेदार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा
सम्बोधनाम्बोधि लोके सज्जन षड्पदैरहरः कीर्तयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रदंसिनशेष मूकं करोति वाचालं पंगुलं भयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तुतिः वेदैः साङ्गपदप्रणवोपनिषदैः गायन्ति जनसामगं ज्ञानावस्थितो तद्गदीनादशः पश्यन्ति जनयोगिनं दाशान्तर्मविदुष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 ु
नमः। पीछे हम लोगों ने कल अध्ययन किया कि इस गीता जी का, श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्जुन और कृष्ण के अंदर संवाद हुआ है, यहाँ पर आपको कल मैं बताना चाहता था संवाद क्या है, तो और इसमें किस प्रकार के, कितने प्रकार के संवाद, एक दूसरे में कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अपनी बात को दूसरी बात से दूसरे को बताने के लिए। तो पहला तो होता है संवाद, जैसा कि यहाँ पर आया है कि अर्जुन और कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान और यानी भगवान और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, आमने सामने की बात नहीं बता, जो संवाद हुआ उसको जो पूरे श्रद्धा के साथ सुनता है, जो कहता है, दूसरों को समझाता है, और या जो स्वाध्याय करता है उसकी परम गति होती है। बताया गया 3 श्लोकों में पीछे, और साथ में यह भी बताया गया किसको नहीं सुनाना चाहिए, तो जो भगवान जो कभी तपस्या न किया, तपस्या न किया, तपस्या का तो कई है, कैसे तपस्या करता है, कोई बैठ करके भगवान का जाप कर रहा है, ये भी एक तपस्या ही है, यज्ञ कर रहे हो ये भी तपस्या है। जहाँ पर समय का त्याग हो रहा है, किसी चीज़ का त्याग हो रहा है, समय का त्याग, वस्तु का त्याग, द्रव्य का त्याग हो रहा है, तपस्या है। त्याग तो हो रहा है, भाग है तपस्या, सब तपस्या का भाग है, तपस्या ही है। पूजा करते हो भी एक प्रकार से तपस्या ही है। समय का तो त्याग कर रहे हो ना, जल्दी उठ रहे हो ना, तपस्या कर रहे हो, ध्यान करते हो भी तपस्या है। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में प्राणायाम भी एक यज्ञ है, ज्ञान भी यज्ञ है, ध्यान यज्ञ भी है, सबको यज्ञ माना जाता है, जप भी यज्ञ है, ये सब यज्ञ ही है। तो यहाँ पर संवाद अगर गुरु या आचार्य कहता है और बिना किसी प्रश्न किए हुए जो शिष्य उसको सुन लेता है, समझ लेता है, उसको कहते हैं संवाद। यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण भगवान के विषय में जो चर्चा हुई थी, यह संवाद शब्द दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसको वाद शब्द से होता है। श्रद्धा के साथ जैसे कुछ बताया गया, आचार्य ने बोला, गुरु ने बोला, समझ में नहीं आया तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर कोई प्रश्न करता है तो वह वाद की कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन ने जगह जगह प्रश्न किए हुए हैं, श्रद्धा के साथ, और जो बिना श्रद्धा के लिए किया जाता है, प्रश्न तो कोई कर रहा है लेकिन बिना श्रद्धा के, कटाक्ष करते हुए, कई लोग बोलते रहते हैं, देखो, तो उसको कहते हैं जल्प। जल्प, जल्प, हाँ, ज आगा लो और जल्प। जल्प कैसे है? भगवान रामायण लंका कांड में जब राम का युद्ध हो रहा था तो भगवान ने कहा था, जनि जल्पना करे सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापारुष त्रिविध, पारस रसाल पनस समान, एक फूलहि फलहि फलहि अपरो फलहि केवल लागहि, एक कहहि कहहि करहि अपरो करहि केवल लागहि। मतलब जैसे एक पराश होता है, उसमें केवल फूल लगता, फल कभी लगता ही नहीं। हाँ, पराश। आम होता है, जामुन है,
उसमें फूल भी लगता, फल भी लगता। लेकिन एक कटहल ऐसा एक वृक्ष है जिसमें केवल फल ही लगता, फूल नहीं लगता। उसी प्रकार से एक आदमी केवल कहता रहता, करता कुछ नहीं, केवल कहता, तो वही कहने वाला ही जल्प है। केवल अपनी बातें करेगा, दूसरे की बात नहीं सुनना, वही। और दूसरा करता, जो कहता है वह करता है, जो कहता है कि मैं यह करूँगा उसको करता है। और तीसरा केवल करता होता कुछ नहीं, तीसरा केवल करता। तो भगवान यहाँ ब्राह्मण को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे राम, तुम व्यर्थ की बातें मत करो, सुनो, नीति सुनो और मेरे को सुनो। जन जल्पना का सुजस नाश है, अपना जस क्यों खराब कर रहे हो। नीति को सुनो और धर्म को सुनो और मेरे को क्षमा करना। यह भगवान ने चारों बातें बताई थी। तो जल्प का मतलब बिना श्रद्धा के अगर कोई बात करता रहता है, प्रश्न बीच में पूछता रहता है, तो उसको कहते हैं जल्प। श्रद्धा कोई नहीं है। और चौथा आता बतिंडा। बतिंडा का मतलब दूसरे के बात को काटना ही है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, केवल काटना। इसका उद्देश्य यही होता है। या अपनी बातों को कहते रहना, जैसे टीवी पर होता है, दूसरे का सुनते नहीं, नेता लोग दूसरे की बातों को नहीं सुनते। असंबंध प्रलाप, 4 तरह के होते हैं। असंबंध प्रलाप भी कहती हैं। तो यहाँ पर 4 बातें होती हैं। संवाद, जो कि आचार्य या गुरु जैसे कह रहा है उसी को वैसे ही उसको धारण कर लेना। जो धारण कर लेता है उसको कहते हैं संवाद। बाद कई बार कोई बात समझ में नहीं आती तो वहाँ पर श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछता है, जो श्रोता होता है, और उसका उत्तर दिया जाता है। और जल्प में तो कोई श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा रहित केवल प्रश्न पूछना, कुछ नहीं, तो उसको कहते हैं। और जिसमें केवल अपनी ही बात कहनी है, दूसरे की बात सुननी नहीं, वो भी केवल कुछ भी हो, कुछ भी कोई कहे, जैसे आजकल राजनीति में होता है, जो विरोधी पार्टी होती है, अगर रूलिंग पार्टी अच्छा काम करे तो भी विरोध करना, और खराब कर विरोध करना चाहिए। वो तो करते हैं, वो तो करना ही चाहिए। तो मतलब विरोध करना ही जिसका काम है। हाँ, ऐसा ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम 72वां श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन और भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं। वही पूरा सुनाया गीता जी, और प्रश्न पूछते हैं। यह अंतिम श्लोक है भगवान का। यहाँ पर कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ। यहाँ पर संधि है, इसमें श्रुतम होगा, बड़ा सा हो जाता है। कच्चित एतद श्रुतम पार्थ, श्रुतम पार्थ, यह बड़ा सा हो जाता है जहाँ पर ये व्यंजन संधि है। ये सब आपको नहीं मालूम है। तो श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण एकाग्र होकर के, हाँ, चेतसा, चित्त को एकाग्र होकर के। कश्चित् ज्ञान अज्ञान सम्मोह, कंचित ज्ञान अज्ञान है, अज्ञान सम्मोह, प्रनष्टते धनंजय, प्रनष्टते धनंजय। यहाँ पर भगवान कहते हैं, धनंजय को बोल रहे हैं। हाँ, हे पार्थ, क्या कश्चित, क्या तूने एकाग्र चित्त से, चेतसा माने चित्त से, एकाग्रेण एकाग्र चित्त से, कई माने तुम, या तुमने अपने एकाग्र चित्त से एतद श्रुतम, जो मैंने कहा उसको सुना। पार्थ अर्जुन के लिए कहा था, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या तुमने मेरे बातों को ठीक ठीक एकाग्र मन से सुना। कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनश्यते, हे धनंजय, 2 विशेषण दिया, एक पार्थ और एक धनंजय, दोनों अर्जुन के लिए। हे धनंजय, जो गंडोधारी था, क्या तेरा अज्ञान, जो मोह के कारण, जो अज्ञान के कारण जो मोह हुआ था, क्या अच्छी तरह से नष्ट हो गया। यह भगवान प्रश्न पूछे। भाई देखो, अगर जो एकाग्र चित्त से इस गीता जी के समस्त जो भगवान के वचन हैं उनको सुनता है, निश्चित रूप से उसका अज्ञान भी नष्ट होता है, मोह भी नष्ट होता है।
क्या मोह था उसको कि यह हमारे कुलगुरु हैं, यह हमारे दादा हैं, इनके साथ युद्ध कैसे करूँगा, ये मेरे भाई हैं। वास्तव में इस संसार में कोई न किसी का भाई है, न कोई किसी का कुछ भी है, कोई संबंध नहीं है। सभी अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने भाग्य को लेकर के आए हैं और उसी को अपने अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। बाकी कोई किसी का संबंध, जो संबंध है केवल ऋणानुबंधन जो के कारण है, ऋण के बंधन के कारण एक दूसरे से भी। लेकिन आदमी एक दूसरे से राग भी करता है, द्वेष करता है, मोहित भी होता है, तो उसका कारण केवल है अविद्या। इसीलिए कहा गया अज्ञान। ये भगवान कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ सही है। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से, चित्त सा मतलब चित्त से, एकाग्र चित्त से यानी एकाग्र मन से, क्या तुमने मेरी बातों को सुना? अगर सुना तो क्या तेरा जो यह अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण जो मोह हुआ था वह क्या नष्ट हो गया? अज्ञान से ही मोह होता है ना। अगर आप जानते कि यह जो दिखाई दे रहे हैं यह तो मिथ्या ही है, एक प्रकार से इनका शरीर, यह तो हमारी आत्मा है, तो फिर मोह कहाँ? सही। अब इसका भाष्य थोड़ा सा कुछ खास नहीं है। कश्चित किम, क्या मया उत्तम, मेरे द्वारा कहे हुए इन बातों को क्या तूने ध्यान से श्रवण अवधारतम, श्रवण करके अपने अंदर धारण कर लिया? अवधारतम माने धारण कर। क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? कोई उसमें प्रमाद को नहीं लाया, सुना तो नहीं गया। कश्चित अज्ञान सम्मोह का मतलब अज्ञान निमित्त सम्मोह विचित्त भाव अविवेकता स्वाभाविक किम प्रनष्ट। एक तेरा क्या अज्ञान के कारण जो मोह हुआ था, क्या वह जो अविवेक के कारण मोह हुआ था, क्या तेरा यह चित्त का मूढ़ भाव यानी वह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ? जद अर्थ अयम शास्त्र श्रवणायास, तेरे लिए यह शास्त्र का श्रवण विषय तो मम च उपदेष्ट त्यायास प्रवृत्त, यह मेरे द्वारा विषय परिश्रम करके जो मेरे द्वारा यह सुनाया गया और मेरा यह मैंने इसको सुनाने के लिए जो परिश्रम किया, प्रवृत्त हे तो धनंजय, क्या इसका कोई तेरे ऊपर प्रभाव पड़ा या नहीं? जो मैंने सुना है, ये सुनाने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ता है ना। ये भगवान कर रहे हैं, जो यह ज्ञान विषय जो हमने ज्ञान को तेरे को दिया, तो क्या तूने अपने चित्त में एकाग्र से धारण किया या अनसुना कर दिया? अनसुना कर दिया तो सब नष्ट, मोह नष्ट नहीं होगा, और सुना होगा तो तेरा क्या मोह नष्ट हो गया? भगवान स्पष्ट बोल के पूछते हैं। स्पष्ट बोलना ही चाहिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है साधक के लिए है। हम लोगों के लिए भी है। क्या हमने गीता जी को पढ़ा तो क्या समझा क्या, या ऐसे ही एक कान से दूसरे कान से निकाल गया? अगर दूसरे कान से निकाल दिया तब तो मोह होगा, और जैसे था वैसे पड़ा रहेगा। अगर उसको अच्छी तरह से धारण कर लिया तो मोह निश्चित रूप से नष्ट होना, पूरा कल्याण हो जाए। अब अगले बार अर्जुन बोल रहा है, यह अंतिम श्लोक अर्जुन का भी है। नष्टो मोह स्मृतिलब्ध्वा, नष्टो मोह स्मृतिलब्धा, तत् प्रसादान् मया अच्युतः, अत प्रसादां मच्युत्वा, स्थितो अस्मि गतसन्देहः, अस्थितो अस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। यहाँ पर अर्जुन कह रहा, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके प्रसाद से, प्रसाद क्या, यह जो ज्ञान आपने दिया था, इस ज्ञान रूपी प्रसाद से ना, ज्ञान रूपी प्रसाद से अच्युत कहते हैं भगवान को कहा जा रहा है। हे भगवान, हे अच्युत, आपके प्रसाद से हमें क्या हुआ? हमें नष्टो मोह, हमारे अंदर का जो अज्ञान के कारण जो मोह था वह नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और हमें क्या आ गया? हमें फिर जैसे समुद्र में लहर होती है और लहर नष्ट हो जाती है ना, वैसे ही नष्ट हमारा जो मोह था अज्ञान के कारण, वो मोह नष्ट हो गया और हमारा यादाश्त ठीक हो गया, यानी मेरे को ज्ञान हो गया। अस्मृत लब्ध्वा का मेरे को ज्ञान का, अंदर ज्ञान का संचार हो गया। गत संदेह, सारा जो शंका था वह सब कुछ समाप्त हो गया। ईसतो अस्मि, और अब क्या हुआ? उससे हमारा सारा संशय छिन्न भिन्न हो गया और मैं अपने
स्वरूप में स्थित हो गया। अब कोई हमारे संशय अंदर विच्छिन्न। मोह इत्यादि नहीं नहीं रहा। रहेगा, सही बात। स्ततो अस्मि, मैं अपने में स्थित हो गया। गत संदेह सारा शंका, सारा भ्रम नष्ट हो दूर हो गया। गया, और नष्ट भ्रम नष्ट होने का मतलब ये जो तीनों ग्रंथियाँ होती हैं, तीनों ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं। एक कर्तृत्व भाव की या जीवत्व भाव का कहिए, जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है तो सारा शंका समाप्त हो जाता है। क्योंकि कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व तीनों ग्रंथियाँ केवल अज्ञान के कारण ही बनती है। अरे अज्ञान के कारण कर्तृत्व ग्रंथि क्या है? मैं करने वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये युद्ध लड़ा। भोक्तृत्व, हमने अमुक चीज़ खाया, बहुत मीठा था, कड़वा था, कसैला था, तीता था, रूखा था, मैंने अमुक विषय का ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञातृत्व ग्रंथि हो गया। जबकि सारा क्या है? पूरा मिथ्या है, तो उसी को। अब आइए इसका भाषण देखिए। नष्टो मोह अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु, सारे संसार का जो अनर्थ का जो कारण था, हेतु माने कारण, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ समस्त संसार का जो कारण था, समस्त संसार सागर का जो कारण था, यह दुस्तर था। दुस्तर मतलब बहुत भयंकर था, वह नष्ट हो गया। वो यह संसार सागर का दुस्तर क्या था? अनर्थ का कारण था, जो अज्ञान था, अनर्थ का कारण, वह नष्ट हो गया। स्मृति का अर्थ देते हैं आत्म तत्व विषय लब्धवा, और हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, अपने आत्मा का ज्ञान हो गया। जस्य लाभात, जिसके कारण, जस्य लाभात माने जिसके कारण, जिसके कारण, लाभात माने फल, उसका फल क्या हुआ? सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सारी ग्रंथियाँ हमारी नष्ट हो गई, सारी ग्रंथियाँ नष्ट हो गई। यह कैसे हुआ? तत्प्रसादात, आपके ही कृपा से। प्रसाद का मतलब प्रसाद थोड़ी देने, कृपा, भगवान की कृपा से। तो प्रसाद मया तत्प्रसादम आशनित अच्युतः, तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारे ही दया से हे प्रभु, हमारी सारी ग्रंथियाँ नष्ट हो गई, सारे शंकाओं का निराकरण। हाँ बोलो। विप्रोच्छ, हाँ, विप्र मोक्ष मतलब यह सभी जो है जिसके कारण से हमारी ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई। जो संशय था वह सब नष्ट हो गया, ग्रंथियाँ विप्र मोक्ष। हाँ, संशय समाधान जो भी था वो ग्रंथियाँ नष्ट हो गई तो शंका ही नहीं चली। अनेन मोह नाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वम शास्त्र ज्ञान फलम, कह रहे हैं यह जो मोहनाशक विषय, मोहनाशक ज्ञान जो आपने दिया, निश्चित रूप से जो आपने दिखाया, एतावद एव इति निश्चितम दर्शितम भवति, यह अज्ञान जनित मोह का क्या किया? नाश किया। अज्ञान समोह नाश, संपूर्ण अज्ञान का, अज्ञान के कारण जो मोह पैदा हुआ था वह नष्ट हो गया। और अपनी यह शास्त्र के आत्मस्मृति लब्ध, और मेरे को स्मृति का लाभ है, यानी अर्थात यह समझिए कि शास्त्र के सुनने से जितनी भी शंकाएँ होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तथा च श्रुतौ, इसी तरह श्रुति में यानी छांदोग्योपनिषद में बताया गया है, आत्मवित् शोचानी, आत्मा को जानने वाला शोक नहीं करता है। जो आत्मा को जान जाता है उसको शोक नहीं करता है। इति उपनिषद में ज्ञानी सर्वग्रंथ विप्रमोक्ष, उसका तो सारे ग्रंथियों का विच्छेद का प्रसाद यही होता है कि जो आत्मा को जान लेता है और उस किसी उसको किसी प्रकार का मोह इत्यादि साफ कर साफ हो गए। अब ये दूसरा है मुंडक उपनिषद में आया है। मुंडक उपनिषद में यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ, परीक्षा लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणों कर, हाँ परीक्षा लोकान, हे यहाँ पर हम लोगों को शिष्य को गुरु बता रहे हैं कि सभी लोगों की परीक्षा कर लो। परीक्षा करने का मतलब जीव की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। शरीर जब पूरा हो जाता है तो जीव कहाँ कहाँ जाता है उसकी परीक्षा करो। परीक्षा लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणों, तो वह करके और फिर वृक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों
तद ज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छति। उसके ज्ञान के लिए गुरुदेव के पास जाना चाहिए और वहाँ जाकर के क्या करे, वह समत वाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, समत वाणी लेकर के नम्र होकर के गुरु के पास जाए। समत वाणी मतलब कुछ भेंट लेकर के, पहले तो केवल लकड़ी ली जाती थी, आजकल वो लकड़ी है नहीं, जंगल में केवल गुरुदेव केवल लकड़ी से ही काम करते थे सब। और श्रोति वह जो आचार्य है कैसा होना चाहिए, श्रुति होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञाता हो और क्या हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, अपने स्वरूप में स्थित हो, उसके पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये बता रहे हैं, अथ इदानीम गत इच्छासानी इसतः अस्मि गत संदेहो, मतलब मैं संशय से मुक्त हो गया और आपके अधीन में खड़ा हूँ। परिसे वचनम तो अहम, अब प्राय है कि मैं आपके कृपा से कृतार्थ हो गया, सफल हो गया है। अब मेरा कोई कर्तव्य न मम कर्तव्यम अस्ति, संशय मुक्त हो गया, संशय मुक्त हो गया, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अब जो आप करोगे वही मैं करूँगा, ये लिखा नहीं है लेकिन समझ लो इसका। परिसमाप्त शास्त्रार्थम अत इदानीम, शास्त्र का प्राय यही पर समाप्त हो गया, शास्त्र का मामला खत्म हो गया, तो सुनाना था समझा। अब कथा का संबंध दिखलाने के लिए अब संजय बोलता है, अभी के बाद अब संजय। भगवान का भी अपने वचन समाप्त हो गए, अर्जुन के भी हो गए। कौन कौन थे यहाँ पर श्रोता, कौन कौन थे? संजय था, संजय एक तपस्वी था, एक एक संत के रूप में ये संजय था। भगवान आचार्य थे, गुरु थे। अर्जुन एक साधक था, जिज्ञासु था। और हम लोग बस ऐसे ही हैं। साधक के कोटि में आते हैं, कि कहाँ तक आते हैं, या जितना समझ में आता उतनी कोटि में आते हैं। तो अंतिम मतलब सब चीज तो स्वीकार कर रहे हैं। ये यहीं पर बता रहे हैं संजय क्या करें। इति अहम वासुदेवस्य, इति अहम वासुदेवस्य, पार्थस्य च महात्मनः, पार्थस्य च महात्मनः, संवादम इमं श्रौषम अद्भुतम, संवादम इदं श्रौषम अतम, हाँ श्रौषम, संवादम इदं श्रौषम, श्रौषम माने सुनना, सुन करके। अच्छा। हाँ, अद्भुतम रोम हर्षणम, अतम रोम हर्षणम, अद्भुतम, अद्भुत, अच्छा अद्भुत, रोम हर्षण, रोम हर्षणम, अत्यंत विस्मयकारी, रोम हर्षित हो गया। यही कह रहे हैं कि प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। ये पार्थ, हे महात्मन, मेरा किससे कर रहे हैं? या तो संजय कथा सुना रहे हैं या धृतराष्ट्र को कर रहे हैं ना, धृतराष्ट्र को कथा सुना रहे हैं तो धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने यह जो कुछ कहा, यह अद्भुत, यह रोम रोम को यह विस्मयकारक था, प्रत्येक रोम को हर्षित करने वाला, प्रसन्न करने वाला यह संवाद था। यह मैं वासुदेव भगवान और महात्मा जो अर्जुन है उनके बीच का जो संवाद था उसको मैंने आपको सुनाया। मतलब रोम हर्षण, मतलब उनका विस्मय कारक यह ज्ञान तो आश्चर्यजनित था ही, गोपनीय था ही, सूक्ष्म था ही, लेकिन यह रोम रोम को प्रसन्न करने वाला। कोई प्रसन्नता का बात है, वहीं खड़े हो जाते हैं ना, उसी चीज रोम रोम खड़ा, खास में इसमें कुछ नहीं है। अब अनंत विस्मय कर्म काट दिया, रोम हर्षण को, यह रोम हर्षण जो है, एक रोम हर्षण नाम के महात्मा भी थे, वह सूत जी का नाम था रोम हर्षण। वह जब कथा सुनाते थे उनका रुआ रुआ खड़ा हो जाता था, उन्हीं का नाम था रोम हर्षण। मतलब हर्षित हो जाते थे, फिर मतलब इतना उसमें लीन हो जाते थे कि प्रत्येक रूमें भी खड़े हो जाते थे, इसीलिए उनका नाम रोम हर्षण पड़ा था। और पद नाम सूत जी था। और जितने भी पुराण हैं ना, पुराणों को सुनाने वाले वही हैं सूत जी। ये जो नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों से के साथ में तम च इमम, और इसे क्या है, ये संजय ही बोल रहा है, चारों श्लोक संजय के।
व्यास प्रसादात सुतो व्यास प्रसादा सुनतो अनीत अनीत अनेक अनीत गुह्यम अहम परम अनेक दुर्गम भागवतम परम अहम परम जोगम जोगेश्वरात कृष्ण योग्यम जोगेश्वर कृष्ण जोगेश्वर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण कृष्णात कृष्ण कहिए ता तो वो संधि में आ जाता है, अच्छा ओहो कृष्ण साक्षात कथयतः स्वयं साक्षात कथयतः स्वयं कथयतः कहा कथयतः स्वयं हाँ समझ गया तो यहाँ पर यही है कि संजय कह रहे हैं और क्या व्यास जी के प्रसाद से, क्योंकि वह जो दिव्य चक्षु दिया था व्यास जी ने दिया था उन्होंने, उसी के कारण तो उन्होंने सब कुछ कथा सुना था। तो व्यास जी के प्रसाद से यानी व्यास जी के कृपा से उनसे मैंने दिव्य चक्षु पा करके इस परम जो गुह्यम अहम परम, यह जो परम श्रेष्ठ आश्चर्यजनक यह जो संवाद था अर्जुन और भगवान के बीच में, उसको मैंने सुना। यह परम योग को यानी इसको सुना, या यह समझिए कि यह योग विषयक होने से यह संवाद ही योग है। योगम योगेश्वरात कृष्ण, और यह योगेश्वर भगवान के कृष्ण के उन्होंने कहा था, साक्षात जो भगवान है स्वयं कहते हुए सुना है, यह परंपरा से नहीं सुना। भगवान योगेश्वर कर रहे हैं, इस योग को किसने कहा, इस ज्ञान को किसने बताया? भगवान योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। तो भगवान जो योगेश्वर भगवान हैं उन्होंने ही अपने मुख से कहा, परंपरागत ज्ञान नहीं है, कहीं का कहा हुआ सुना हुआ नहीं है, बल्कि भगवान ने ही खुद अपने मुखार बिंदुओं से सुनाया। किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया। यही कह रहे हैं कि यह भगवान वेद व्यास की कृपा से जो मेरे को दिव्य चक्षु मिला, उस दिव्य चक्षु से क्या हुआ मेरे को? एतम संवादम, यह जो गुह्यम, यह जो बहुत ही आश्चर्यजनक या गोपनीय ज्ञान था, जो अर्जुन और भगवान के बीच में यह संवाद उन्होंने सुनाया। कौन सुनाया? योगेश्वर कृष्ण ने। और किसको सुनाया? अर्जुन को। योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन को यह योग या इस ज्ञान को सुनाया, उसको मैंने प्राप्त कर लिया और धारण कर लिया। और क्या? साक्षात योगेश्वर ने स्वयं अपने मुख से कहा, यह परंपरागत ज्ञान नहीं है, खुद अपने मुखार बिंदु से अर्जुन को साक्षात स्वयं कहते हुए। अगर दिव्य चक्षु नहीं होती तो फिर नहीं होता। से नहीं साक्षात। हाँ, परंपरा का मतलब ये यहाँ पर यह है, जैसे हमने किसी से ज्ञान प्राप्त किया, अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया, चली आई। हाँ, जैसे हाँ वही परंपरा आ रही है ना। जैसे अपने आदि गुरु शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त किया उनके शिष्यों ने, उनके शिष्यों से फिर हमारे गुरुदेव के जो दादा गुरु थे गौड़पादाचार्य, उन्होंने प्राप्त किया। बल्कि शुकदेव जी से, व्यास जी से शुकदेव जी ने सुना कथा, शुकदेव जी से शुकदेव जी से ज्ञान, हाँ ज्ञान कौन प्राप्त किया? शुकदेव जी से यह जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इनके परम गुरुदेव थे, गुरु के गुरु, उन्होंने सुना। गौड़पादाचार्य उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो बंगाल में रहते थे, और बंगाल से जहाँ पर शुकदेव भगवान रहते थे वहाँ तक पैदल पैर से चल करके आए उनके पास और उनसे दीक्षा लेकर के ज्ञान प्राप्त किया। तो इसीलिए नाम उनका गौड़पादाचार्य, इसको गौड़ भी कहते हैं गाँव में देहात में। तो गौड़ से चलने वाले तो गौड़पादाचार्य। और उनसे फिर उनके शिष्य जो हुए भगवत पादाचार्य, और उनसे फिर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी से फिर ये परिपाटी चली है, परंपरा चली है। तो ये तो परंपरा का ज्ञान, परंपरा का ज्ञान है। यहाँ पर तो सीधे ही भगवान ने, बहुत सुंदर। हे राजन, अगला श्लोक देखो। राजन
हाँ, राजन संस्मृत्य राजनं स्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम संवादम् इमं तत् अद्भुतं केशव अर्जन्यो पुण्यम केशवर्णो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुः का मतलब होता है बारंबार। बारंबार। अच्छा मुहुर्मुहुः का बारंबार मतलब यह जो बारंबार हर्षित बारंबार, हाँ, यह कह रहे हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र। राजन शब्द यहाँ पर आया है ना, शुरू में आया है राजन, तो राजन धृतराष्ट्र का हे राजन। यह जो केशव और अर्जुन के बीच में जो संवाद था, यह जो अद्भुत संवाद था, अद्भुत जो ज्ञान गोपनीय ज्ञान का वर्णन हुआ, इसको कैसे सुना मैंने? बहुत बड़े पवित्र जो पूर्ण हमारा था, कभी पूर्ण के कारण जो है उस जो कि पाप को, और वह इतना पूर्ण है कि सभी पापों को नष्ट करने वाला भी है। वह संवाद सभी पापों को नष्ट करने वाला, और मैं पूरा उसको सुन करके हमारे पाप तो नष्ट हुए ही, और मैं हर्षित हो जाता हूँ। जब भी हम उसको उस ज्ञान को याद करता हूँ तो मैं हर्षित होता रहता हूँ, और बारंबार हम उसको क्या करते हैं? स्मरण करके हर्षित हो। जब भी हम उसका स्मरण करते हैं हमारा प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है हर्षित हो चेहरे जाता है, पर। प्रसन्नता आ जाती है। केवल उस ज्ञान को सुनने मात्र से सभी पापों का क्षय हो। वास्तव में यह यहाँ तक के कहते हैं, हाँ, गीता जी का एक छोटी पुस्तक रखनी चाहिए यात्रा वगैरह में। कभी हाँ, उससे अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। कभी बहुत सुना होगा, कहानी के रूप में सुना होगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य होता है। अक्षर जो गीता जी का पुस्तक अपने साथ रख के चलता है, उसका पाठ करता है, तो उसकी तो महानता है ही है, लेकिन जो शास्त्र को रखता भी है उसकी इसलिए गीता शास्त्र श्रीमद् भागवत की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, ये सब अपने घर पर रखना ही चाहिए। कभी पाठ हो तो एक ही श्लोक पढ़ो, तो करते रहो, तो जो जहाँ पर जैसे शब्द हो सब करते रहो। तो इसके लिए भाष्य में कुछ खास नहीं है। राजन का मतलब धृतराष्ट्र संस्मृत संवादम एवं अद्भुत केशव अर्जुन में पूर्णिम सर्वादि, मतलब यही केशव और अर्जुन का पवित्र जो संवाद था, सुनने बात से पापों का नाश करने वाला, और यह मैं बारंबार उसको याद प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म रूप से है। यहाँ पर शब्द भी बहुत आसान हैं और भाष्य भी कुछ नहीं। किम बहु तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य दोबारा कहा जाना ना, एक ही शब्द था। तच्च संस्मृत्य तत्र संस्कृत संस्मृत्य संस्मृत्य लिखा हुआ है। संस्मृत्य, अच्छा, संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, रूपम अद्भुतम हरे, विष्णु मे महाराजन, विष्णु में महाराजन, विश्रामि च पुनः पुनः, विश्रामि च पुनः पुनः। हे राजन, उस भगवान के उस अद्भुत विश्व रूप को, बीच में विश्व रूप भी दिखाया था, विश्व रूप आया था ना, महाराजन विश्राम, क्यों इसमें हो रहे हैं? रूपम अति अद्भुतम हरे, भगवान का जो अद्भुत रूप दिखाया था, 11वें अध्याय में आया था, अपने पूरा विराट स्वरूप को दिखाया था। तो वह कह रहे हैं उस विश्व रूप को भी बारंबार याद करके मेरे को बहुत आश्चर्य होता है, और बारंबार मैं हर्षित हो रहा हूँ। बारंबार जब भी अब उसको उस रूप को याद करता हूँ तो मैं हर्षित हो जाता हूँ। अरे भगवान कृष्ण ने भी अपनी माता जशोदा को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उन्होंने पूरी सृष्टि को दिखाया था, 2 बार दिखाया था। एक बार जो मिट्टी खाई थी बचपन में, हाँ, मिट्टी खाई थी तब दिखाया था कि माँ देख लो, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे मुख में कुछ नहीं है। देखा तो पूरा सृष्टि दिखाई दे रही है, पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, उसी के अंदर अपना
भारतवर्ष भी है। भारतवर्ष के अंदर एक छोटा सा बिंदु टेढ़ा पर गोकुल है, वहीं पर यह भगवान और माँ का एक बार और दिखाया था, और पता नहीं कौन सा समय, 2 बार दिखाया था। तो यह तो भगवान की महिमा है, किसको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, किसको नहीं। अर्जुन कोई साधारण नहीं था, सुनने में भी तो कुछ अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था। अरे नर और नारायण का अवतार हुआ था पीछे, नर और नारायण का अवतार दोनों साथ तपस्या किए थे। वही नारायण जो तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में, वही नारायण तपस्या कर रहे हैं। तो नर नारायण, तो अर्जुन भगवान का जैसे लक्ष्मण राम जी के साथ थे, पग पग पर उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, वैसे अर्जुन थोड़ा सही बात। ऐसे भगवान थोड़ी सब पर खुश होते हैं जो कि हाँ हर एक का भगवान अर्जुन ने उनका भगवान कर। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, सही, बहुत अच्छा। आज ये समाप्ति हो रहा है। किम बहुना, बहुत कहने से क्या है, श्लोक पढ़ी रहते हैं। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ क्या कहूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूति, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीति मर्म, मतिर्मम, मति माने बुद्धि, हाँ, मेरी जो बुद्धि है और नीति जो कह रही है वह करे। यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर 2 बातें ही हैं। शाब्दिक अर्थ तो इसका यही है, जहाँ जहाँ, यत्र माने जहाँ जहाँ, जहाँ पर भी योगेश्वर यानी वह योगेश्वर जो भगवान कृष्ण है और वहीं पर धनुर्धारी अर्जुन होंगे, तत्र श्री विजय, वहीं पर हमेशा विजय होगी। जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण होंगे, भगवान क्या है, योगेश्वर कृष्ण है, अर्जुन गंडोधारी, गंडो धनुष को धारण करने वाले हैं। जहाँ पर ये दोनों होंगे वहाँ पर क्या होगा, ध्रुवा, निश्चित रूप से यह मेरी नीति है, मेरा अपना विचार है, यह मेरा मति है, मेरा मति क्या है, वहीं पर विजय होगी। सही बात। यहाँ पर इसका भाव देखो, भाव यह है कि जहाँ पर भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, जहाँ पर, हाँ शायद आपको नहीं पता, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। भाव शक्ति अच्छा, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति। भाव शक्ति, भाव शक्ति मतलब प्रेम शक्ति, यह सभी के अंदर तीनों शक्तियाँ होती हैं। हमारे मनुष्यों का, क्योंकि भगवान का ही एक प्रकार से हम अंश के रूप में हैं, भगवान हमारे अंदर हैं, तो ज्ञान सबको होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, लेकिन ज्ञान हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता पाई होगी। एक दुष्ट दुराचारी भी होगा, उसके अंदर भी कोई विशेषता होगी जो दूसरों में नहीं होगी। क्रिया शक्ति ये होती है, कोई बहुत जबरदस्त बलवान होता है, कोई अमुक कार्य करने वाला होता है, कोई बीड़ा बजाने वाला होता है। क्रिया शक्ति कार्य करने की शक्ति होती है, क्रिया करने वाली शक्ति। ये दोनों शक्ति सबके पास ही होती है। प्रेम शक्ति भी सबके पास होती है, लेकिन ये भाव शक्ति विशेष करके जो सात्विक पुरुष होती हैं, सतरज 3 प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। कुछ लोगों के अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जैसे ब्राह्मणों के प्रति सतोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्षत्रियों के अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, युद्ध करना, कार्य करना उनको, और शूद्रों के अंदर तमोगुण की, वैश्य और क्षत्रियों के अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। तो वहाँ पर सतोगुण जिनके पास होता है उनके अंदर ही यह प्रेम शक्ति भी ज़्यादा होती है। सतोगुण जिसके पास होता है ज्ञान शक्ति तो होगा ही, प्रेम शक्ति भी उनके पास होगी, प्रेम भाव शक्ति भी होती है। तो जब यह कहते हैं, जब ज्ञान और क्रिया शक्ति दोनों हो साथ साथ, अर्जुन क्रिया शक्ति का द्योतक था, भगवान ज्ञान शक्ति के द्योतक था, कि भगवान क्रिया शक्ति के भी हैं, लेकिन जहाँ पर इसका भाव यह है कि जहाँ पर ज्ञान और क्रिया दोनों साथ साथ हो, मतलब क्रिया करने में, कर्म करने में निपुण हो और ज्ञान पूर्वक का आप कर्म कर रहे हो, तो उसका गुणवत्ता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वहाँ पर उसका विजय है ही,
तो किसी कार्य को समझने के लिए ठीक ठीक आपको ज्ञान भी हो, ज्ञान भी हो। करने का, तो क्रिया करने का, कर्म करने का भी आपके पास हुनर है और ज्ञान के साथ कर रहे हो तो वहाँ पर इसकी क्या बात है। तो इसीलिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जहाँ पर दोनों होती हैं वहाँ पर विजय होना स्वाभाविक है, निश्चित है। निश्चित विजय निश्चित है। इसीलिए बता रहे हैं कि ज्ञान शक्ति के साथ क्रिया शक्ति भी होना जरूरी है, कम से कम भी जरूरी है। एक के पास हो, क्रिया नहीं करे तो ज्ञान हाँ, शक्ति का एक के पास हो या दो के पास मिल करके। तो यहाँ पर हालांकि भगवान के पास तो तीनों शक्तियों से जुड़ते हैं, ज्ञान शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है और भाव शक्ति भी है, अर्जुन के पास भी है। लेकिन विशेष करके भगवान के पास यहाँ पर ज्ञान, क्योंकि सारा ज्ञान का ही तो था, तो ज्ञान भगवान ने दिया और अर्जुन के पास क्रिया शक्ति थी। तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि भगवान के पास क्रिया शक्ति नहीं थी, और करने धरने वाले तो सब वही है। तो हाँ, वही तो कर रहे हैं। अर्जुन को तो यहाँ तक बताया था कि वर्णन यहाँ पर नहीं है, लेकिन हे अर्जुन हाँ है कहीं कि वो तो पहले से मर चुके हैं तुम्हारे जितने भी कौन तो पहले ही मार चुके भाषण है कि वो तो पहले हमने हमारे द्वारा मारे गए हैं, उनको मारना नहीं है। तो एक निमित्त मात्र, अध्याय 6 में कहीं है वर्णन, तुम तो एक निमित्त मात्र, टीवी में दिखा रहा है। हाँ निमित्त मात्र, बस तुम्हें तो बस धनुष चलाना, मरने के लिए तो पहले मर चुके हैं वो, पहले मर चुके हैं, नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा समय अभी है। जो कहते हैं भगवान की मैं पहले ही मार चुका हूँ, हाँ तो ये कब की बात है? ऐसा है जब जब कोई भी उस युद्ध में ही हुआ, द्रोणाचार्य सभी युद्ध में सबको बताया, वो जब ज्ञान दे रहे थे उसी समय। देखो कोई भी जब कोई पैदा होता है तो जिस समय पैदा होता है उसी समय उसका मृत्यु भी डिक्लेयर होता है। अच्छा, मृत्यु निर्धारित होता है कि अमुक समय में आपकी मृत्यु होगी, कैसे होगी वही होगी। सुबह तो पुष्टि का ध्यान। तो अब हर एक का मृत्यु का एक समय निश्चित होता है। मैं पहले मार चुका हूँ। हाँ, तो वही समझे मारे गए, इस दिन इनको जाना है, जाना है। और उस युद्ध में तो पहले भगवान मार ही दिए थे ना। तो अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो भगवान के द्वारा बहुत जो योगी होती हैं जो कि श्वास क्रिया में बहुत ही निपुण होती हैं, तो श्वास को रोक करके जैसे कहा जाता है, कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा कि हजारों वर्ष तक योगी लोग तपस्या करते थे। भगवान शिव ही, भगवान शिव की बात तो अलग है, लेकिन फिर भी हजारों वर्ष तक वो समाधि लगा देते हैं। तो जितने समय तक वो समाधि में रहता है या जितने समय तक वो सांस रोकता है उतनी आयु उसकी बढ़ जाती है, तो आगे बढ़ जाती है, उसकी आगे बढ़ जाती है। और जितना जी भोग विलास में खर्च करता है सांस कम होता है। तो यह तो स्वस्थ आदमी का ध्यान अवस्था की बात होती है। हाँ, इसीलिए ध्यान में सांस आयु भी बढ़ती है। जब जिसकी सांस रुक जाती है, शरीर पर सांस रुक जाती है, एकाग्र हो गया, सांस रुक गई या धीमी हो गई। और जो दौड़ने वाले हैं, कुत्ता बहुत दौड़ता है, घोड़ा बहुत दौड़ता है, इनकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी निकलती हाँ, है। जब जल्दी दौड़ते हैं तो ये प्राण उखड़ता है ना, तो श्वास ज़्यादा आती है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, तो इनकी आयु कम होती है। ये जो आपने बताया था कि मैं पहले ही मार चुका हूँ, मतलब मरने की जो तारीख है वो तारीख है समय, मरने वो का समय निश्चित है। भगवान तो ने मैंने सिद्ध कर पहले दिया है, निश्चित भगवान कर दिया कि ने, और द्रोणाचार्य जाएंगे, सभी भगवान के द्वारा ही तो मारे जाते हैं। सबको जाएंगे, मारने वाले तो भगवान ही हैं। मनुष्य पहले ही मार चुका हूँ, ये मैं नहीं समझ रहा था, आज की बात है। भगवान ही मारते हैं, हम लोग थोड़ी मार सकते हैं। अर्जुन ने थोड़ी मारा, वो ठीक है, निमित्त मारता, अर्जुन के द्वारा मारे गए, और ठीक है, सही बात है। यही बताया, जत्र योगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर्धर वही गांडी धनुर्धारी, उसी को कहते हैं।
जहाँ पर गांडी धनुर्धारी अर्जुन और जोगी जोगेश्वर जोगियों के भी ईश्वर, जोगियों के जो शासक हैं ईश्वर, जोगेश्वर कहते हैं ना भगवान कृष्ण को, जहाँ पर ये दोनों होंगे वहीं पर विजय होगी, यह मेरा निश्चित मत है, ये निश्चय है, वहीं पर विजय होगी। अर्थात यही है कि जहाँ पर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति पूरी खिली हुई होगी वहीं पर विजय होती है। अब इसमें भाष्य में थोड़ा सा भाष्य देखिए, हाँ, यत्र जत्र का मतलब जस्मिन पक्षे, जहाँ पर जिस पक्ष नहीं, जोगेश्वर सर्वयोगानाम ईश्वर तत्प्रहत्तात् सर्वयोग बीजस्य, मतलब समस्त योग और जो संस्कार के बीज हैं उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं को भगवान जोगेश्वर कहते हैं। कृष्णो जत पार्थ, जस्मिन पक्षे, यहाँ पर धनुर्धर का अर्थ लगा, जत पार्थो का मतलब जिस पक्ष में, धनुर्धर का मतलब गांडी धनुर्धारी, तब श्री का मतलब तस्मिन पांडवा नाम पक्षे, विजय का मतलब तत्र वहीं पर विजय होगी। भूत हमारे शिव विशेषो विस्तारो भूति, उसी में विभूति अर्थात लक्ष्मी जी का विशेष विस्तार होगा। अव्यभिचारिणी, यही हमारी जो है अचल नीति है, न अइति एवं ऐसे मेरा मत है, इसमें और कुछ नहीं है। ये मेरा मत है, किसका मत है? संजय का। तो संजय ने कहा रहा है ये मेरा मत है, किसे कह रहा है? धृतराष्ट्र से कह रहा है, हे राजन धृतराष्ट्र, यह मेरा निश्चित मत है कि जहाँ पर जिस पक्ष में जोगेश्वर कृष्ण और गांडी धनुर्धारी अर्जुन होंगे वहीं पर विजय होगा। पांडवों के पक्ष में दोनों हैं तो विजय पांडवों को निश्चित है। यह मेरा निश्चित रूप से मेरा मत है, नीति है, यही नीति है और यही मेरा मत भी है, यह ध्रुव निश्चित है, इसमें कुछ परिणाम नहीं होने वाला, सोचने वाली बात नहीं है। और कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, 5-7 मिनट है समय, 7 मिनट है, कोई भी शंका हो तो ये जो गीता के जो 18 अध्याय हैं, ये हमने देखा है कि बार बार लोग पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ना चाहिए ना। देखो अब देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं 7वीं-8वीं क्लास में था तो मेरे को पिताजी ने गीता दिया था, पढ़ा मैंने पूरा, समझ में कुछ नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आया, मतलब हाँ उस समय हिंदी में मतलब हाँ। फिर उसके बाद जब मैं साउथ अफ्रीका में, इधर अफ्रीका के अंदर बोत्सवाना गया, 3-3.5 साल जो भी रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है यही राजस्थान के एक शर्मा जी थे, उनका अपना नाम नहीं करते, वहाँ पर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उस कंट्री का हॉस्पिटल था जिसको मैरिना हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा। उसके वो चीफ सर्जन थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो वह प्रत्येक संडे को 2 घंटा बैठते थे, गीता जी पर प्रवचन करते थे, स्वाध्याय कराते थे। तो वहाँ पर गीता जी का केवल संडे को हफ्ते में 1 दिन, तो वहाँ पर गीता जी का श्री गणेश हुआ, वहाँ से समझ कुछ आने लगा, सुनने लगा। हाँ सुनने लगा, और फिर इंटरेस्ट आया जब भगवान हमारे गुरुदेव मिल गए तो मतलब बार बार पढ़ो तो भी लगेगा कि नहीं, हाँ कभी होता है। हमारे अनंता जी ने भी हमारे यहाँ दिल्ली में जब गुरुदेव से संपर्क हुआ तो बाद में महीने में शादी भी आते थे, आते थे, तो कई सालों तक आए, तो उन्होंने भी सभी को प्रेरणा दिया। इसलिए तो इसको बारंबार पढ़ने का मतलब यह है, जैसे पाठ करने का मतलब तो एक श्लोक पढ़ा, तो एक श्लोक पढ़ा तो अर्थ के साथ समझ बोलिए। नहीं, ये जब दुर्योधन से पूछा इसे भगवान ने कि तुम 2 में से कौन सा चुनोगे, मुझे या मेरी सेना में, है ना, तो वहाँ पर उसके मन में क्या आया हो रहा हो? देखो वह तो यही चाहता था, भगवान की सेना चाहता था सोने, क्योंकि भगवान ने यह कहा कि मैं जिधर भी रहूँगा तो लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, मेरे पास निहत्था होऊंगा और मेरे पास कोई सेना भी नहीं होगी, मैं अकेले रहूँगा। और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौड़ी सेना होगी जो कि
विश्व विजयी सेना है। अच्छा, वो पूरे वो भी मारे गए? हाँ, लगभग मारे गए। एक वो उसका उनके बचा था, भगवान वो की जो सेना भी मारी गई? सेनापति बचा था, सेनापति बचा था। नहीं बचा, कोई नहीं नहीं, सेनापति बचा था, सेनापति बचा था। अच्छा, वो क्या नाम? आ जाएगा कि ना अच्छा, नहीं ठीक है, कोई नहीं। सेनापति तो एक सेनापति बचा। हाँ, बाकी सभी जो बचे भी थे वो अंतिम दिन वो अश्वस्थामा ने उसको सबको काट दिया था ना, रात्रि में सोते समय सबको काट दिया था। उसको एक दिन शिव जी का वरदान मिला हुआ था, उस दिन उसको कोई पराजय नहीं कर सकता था। गेट पर अपने कृपाचार्य को खड़ा कर दिया, और दूसरा था सात्विकी, सात्विकी कौन, वही सेनापति जो था उसका नाम है उसका, दोनों को खड़ा कर दिया, सबको कर दिया, सबको कर दिया। तो होता है भाई, देखो ना, जितने भी राक्षस हैं आसुरी प्रकृति वाले, सब भी ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुए, शिव जी का उनके द्वारा तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करके तो सब पर राज्य करते हैं, अपने आगे वो किसी को नहीं समझते। सही बात। हाँ, तो मनुष्यों से देवताओं से ज़्यादा तपस्वी कौन है? असुर, लेकिन वह धर्म के विपरीत चलते हैं, इसलिए अंत में उनका नाश होता है। और जो धर्म पर चलता है, थोड़ी कम शक्ति भी हो तो बाद में उसकी ही विजय होती है। धर्म पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है, इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। और गीता जी यही बताती है कि हमें देखो, धर्म जहाँ पर होगा वहीं पर विजय होगा। यह युद्ध जो था धर्म और अधर्म के बीच में था। भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं अर्जुन की तरफ, पांडवों की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं धर्म की तरफ से, धर्म की तरफ से। चूँकि यहाँ पर धर्म है, इसलिए मैं इधर हूँ। वैसे जहाँ पर आपका प्रश्न था, वहाँ पर दोनों गए थे। अर्जुन इधर से गया था पांडवों की तरफ से, और उधर से दुर्योधन गया था कौरवों की तरफ से। और दुर्योधन पहले गया था, तो भगवान के सिरहाने आसन पर, कुर्सी पर बैठ गया था, और अर्जुन शायद बाद में गए थे, लेकिन पैर के पीछे थे, भगवान सो रहे थे। तो जब कोई सोता हुआ व्यक्ति जगता है, तो जो सामने होता है पैर की तरफ, उसी तरफ निगाह जाती है। तो पहले भगवान ने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन कैसे आए हो? फिर दुर्योधन बोलता है कि मैं भी हूँ प्रभु, मैं भी आया हूँ। तो क्या बात है, दोनों आए, भगवान को सब पता था। तो यह हुआ कि सहायता लेने की, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक तरफ मेरी एक अक्षौड़ी जो विश्व विजयी सेना है वो रहेगी, और दूसरी तरफ मैं रहूँगा अकेले नहीं। बोलो, पहले अर्जुन को मैं प्रपंच देता हूँ, क्योंकि अर्जुन को मैंने सबसे पहले देखा। उस समय तो दुर्योधन थोड़ा सा हो गया कि कहीं सेना मांग लिया तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगी। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु हमें सेना होना नहीं चाहिए, हमें तो अर्जुन ने पहले मांगा, अर्जुन ने पहले कहा, हमें तो आप ही चाहिए, आप आ जाइए। हाँ, नियत आपको ही, हमें आपकी सेना की अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं, आप तो भी दुर्योधन प्रसन्न नहीं हो गया भाई, जो और बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। जो अब दूसरा ऑप्शन तो उसके पास खुला था, दूसरा ऑप्शन तो उसको मिल गया। वही तो जो भगवान भी चाहते हैं, जो जो चाहता है वही देते हैं। आपके अंदर जो भावना होती है वही होती है। एक और है, बहुत पर ये पांचों पांडवों की तरफ केवल 5 पांडव थे, उधर सब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब थे, वो उधर क्यों चले गए? उनका नमक खाए थे, उनका नमक खाए थे, मतलब अपने से गए, नमक खाए थे उनका, नमक खाए थे। हाँ, बस उन्हीं के राज्य में उन्हीं के यहाँ थे, उनके यहाँ थे, इसलिए उनके तब गए। राज उन्हीं का था, और शासन से शासन करते थे वही, इसलिए और वही उन्हीं की तरफ से सेवा पानी मांग रहे थे, इनको दिया नहीं गया, सुई के नोक के बराबर भी। हाँ, वो तो उसमें किसी ने नहीं बोला, क्योंकि सभी लोग पाप का अन्न खाए थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। गीता जीवन का वो है, एक कला है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है।
कोई भी किसी पक्ष का हो, हर विषय का ज्ञान यहाँ पर मिलता है। इसको समाप्त करते हैं। ओम श्री महाभारते सहस्राम संहितायां वैशिक्यां विस्मरणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो। इसको इस अध्याय को मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। योगो नाम अष्टादशोध्याय। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य, यह गोविंद भगवत पूज्य जो है ना, ये अपने आदिगुरु शंकराचार्य जी के गुरुदेव थे। पाद शिष्य श्री मदाचार्य शंकर भागवत श्री गीता भाष्य मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। शांति शांति शांति।